हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ इस शादी को क्या नाम दूँ का 13वां भाग। पहले के 12 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। विजय के अचानक किस करने से रचना की आंखें बड़ी हो जाती है। विजय उसे बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। करीब 5 मिनट के बाद विजय उसके होठों को छोड़ देता है। रचना लंबी सांसें लेने लगती है। उसे तो ऐसा लगने लगा था जैसे विजय 1 सेकंड भी देर करता तो उसकी सांस ही रुक जाती। विजय फिर उठकर चेंजिंग रूम में अपने कपड़े पहनने चला जाता है। रचना भी उठकर बैठ जाती है। विजय थोड़ी देर के बाद चेंज करके आता है और उससे बोलता है, चलो चलकर डिनर करते हैं। रचना भी बिना कोई जवाब दिए उसके साथ नीचे डिनर करने चली जाती है। डिनर टेबल पर रचना की पसंद की डिश रखी हुई थी। रचना के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो विजय की तरफ देखती है। विजय भी काफ़ी देर से उसे ही देख रहा था। रचना बोली, ये सब तो मेरी पसंद की चीज़ें हैं। विजय बोला, हाँ जानता हूँ, सुबह तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, इसीलिए। रचना बोली, मैं तो करना चाहती थी पर आपने ही मना कर दिया था। तब विजय बोला, क्योंकि तुम्हें पनिशमेंट जो मिला था कि आगे से तुम खाने की इज्जत करो। अब चलो, तुमने अपना पनिशमेंट पूरा कर लिया है, इसीलिए तुम्हारी ही पसंद की चीज़ें बनी है। अब आराम से खाओ। रचना फिर डिनर करने लगती है। डिनर करने के बाद विजय और रचना कमरे में आते हैं। रचना बेड पर बैठ जाती है और अपना न्यू मोबाइल में गेम खेलने लगती है। विजय उसे एक नज़र देखता है और फिर सूटकेस निकालकर उसमें अपने कपड़े पैकिंग करने लगता है। रचना ये देखकर उससे पूछती है, आप कहीं जा रहे हैं क्या? विजय बोला, हाँ, कल सुबह लंदन जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के लिए बिजनेस के काम से। रचना उसकी बात सुनकर फिर से गेम खेलने लगती है। तभी कुछ मिनटों के बाद उसके दिमाग में कुछ आता है और वो विजय से बोलती है, आप लंदन जा रहे हो तो क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? मुझे सबकी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। विजय बोला, बदले में मुझे क्या मिलेगा? रचना बोली, मतलब? विजय बोला, मतलब ये कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे घर जाने दिया तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। रचना बोली, और आपको क्या चाहिए? विजय उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोलता है, तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए। रचना ये देखकर गुस्से में बोलती है, विजय जी, आप सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बातें घूमती है ना। विजय अपना सूटकेस बंद करते हुए बोलता है, चुप रहो, सारे मर्द के दिमाग में क्या चलता है मुझे वो जानने में कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हें जानना चाहिए। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, समझी? और दूसरे मर्दों का नाम मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे जुबान पर नाम होगा तो सिर्फ विजय प्रताप सिंह का और किसी का नहीं। रचना उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। विजय आगे बोलता है, एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें जाने तो दे दूंगा पर 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाना। और दूसरी बात, अपने घर वालों को हमारी शादी के बारे में भी बता देना, क्योंकि अब मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। रचना बोली, क्या शादी के बारे में बता दूं? पर मैं कैसे बता सकती हूँ? विजय बोला, क्यों नहीं बता सकती? एक न एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाएगा ना। फिर छुपाना क्यों चाहती हो? बता दो, जितना जल्दी बता दोगी उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। रचना बोली, पर मुझे समय चाहिए, कॉलेज के एग्ज़ाम के बाद मैं उन्हें बता दूंगी। विजय बोला, एग्ज़ाम? कौन से एग्ज़ाम? तुम्हारे सर्टिफिकेट तो आ चुके हैं ना, और तुमने पूरे कॉलेज में टॉप भी किया है, फिर तुम किस एग्ज़ाम की बात कर रही हो? रचना उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, देखिए विजय जी, आपने जो आज कॉलेज में किया था ना, उसके लिए मैंने आपसे कुछ नहीं बोला। अगर चाहती तो बहुत कुछ बोल सकती थी। मैंने आपका दिया हुआ सर्टिफिकेट फाड़कर फेंक दिया, और दूसरी बात, मैं अपने एग्ज़ाम्स भी दूंगी, इसीलिए दोबारा ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। विजय उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, चलो ठीक है, नहीं करूँगा ऐसा कुछ, पर तुम भी मेरी बात याद रखना,
अपने परिवार वालों को हमारी शादी के बारे में बता देना। रचना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। विजय फिर उसे बेड पर लेटा देता है और वो भी उसके बगल में लेटकर उसे कसकर अपनी बाहों में भरकर कमरे की लाइट ऑफ कर देता है। अगली सुबह रचना की नींद खुलती है। वो देखती है कि विजय अभी अभी नहाकर निकला था। रचना की नज़र उसके परफेक्ट बॉडी पर जाकर थम सी जाती है। विजय का बॉडी दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव था। रचना ना चाहते हुए भी एकटक उसके बॉडी को निहारे जा रही थी। तभी विजय अलमारी खोलकर अपने कपड़े की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे बाद में देख लेना, पहले यहाँ आओ और तैयार होने में मेरी मदद करो। रचना उसके अचानक बोलने से हड़बड़ा जाती है और तुरंत उठकर उसके पास चली जाती है। विजय एक शर्ट निकालकर उसके हाथों में पकड़ाते हुए बोलता है, ये लो और ये मुझे पहनाओ। रचना बोली, क्या? मैं क्यों पहनाऊँ? विजय बोला, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अब चुपचाप से शर्ट पहनाओ, वरना यहाँ से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रचना गुस्से में उसे देखती है और शर्ट लेकर उसे पहनाने लगती है। विजय की नज़रें उसके ऊपर ही थी। रचना उसके शर्ट का एक एक बटन बंद करने लगती है। विजय फिर अपनी एक उंगली को उसके कमर पर फेरने लगता है। रचना ये देखकर रुक जाती है। विजय ये देखकर उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए बोलता है, रुक क्यों गई? मैंने कहा क्या तुम्हें रुकने को? नहीं ना, तो शर्ट पहनाओ, और अगर अब रुकी तो किस कर लूँगा। रचना उसकी ये धमकी सुनकर उसके शर्ट का बटन जल्दी जल्दी बंद करने लगती है। विजय के होठों पर उसकी घबराहट देखकर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। रचना पूरे बटन बंद करने के बाद विजय से बोलती है, हो गया। विजय बोला, अभी कहाँ हुआ है? मेरे बाल कौन बनाएगा? रचना गुस्से में बोलती है, आप कोई छोटे बच्चे हैं क्या, जो सब कुछ मैं ही करके दूँ? विजय उसे आंखें दिखाकर बोलता है, तुम्हें अपने घर जाना है या नहीं? रचना बोली, हाँ जाना है। विजय बोला, तो फिर बनाओ मेरे बाल। रचना धीरे से मन में उसे खड़ूस बोलती है और फिर कंघी से उसके बाल बनाने लगती है। विजय मिरर में उसके चेहरे के बदलते भावों को ही देख रहा था। उसे बहुत मज़ा आता था रचना को परेशान करने में। बाल बनाने के बाद रचना विजय से बोलती है, हो गया और कुछ? विजय उसे नीचे की तरफ इशारा करता है। रचना नीचे की तरफ देखती है। विजय ने टॉवल लपेटा हुआ था। वो रचना के कानों में धीरे से बोलता है, मुझे पेंट कौन पहनाएगा? विजय की ये बेशर्मी भरी बातें सुनकर रचना के गाल लाल हो जाते हैं, कुछ शर्म के कारण तो कुछ गुस्से के कारण। विजय फिर अपने टॉवल को अपने हाथों से पकड़ लेता है और खोलने ही वाला होता है। तभी रचना बाथरूम के अंदर भाग जाती है और बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद कर देती है। विजय ये देखकर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि ऐसा उसने जानबूझकर कहा था। वो फिर चेंजिंग रूम में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद रचना बाथरूम के दरवाजे से अपना सर निकालकर बाहर कमरे की तरफ देखती है, क्योंकि जल्दबाजी में वो अपने कपड़े ले जाना तो भूल ही गई थी। वो सिर्फ बाथरूम में थी और ऐसे विजय के सामने आने में उसे बहुत शर्म आ रहा था। विजय सोफे पर बैठा हुआ था और लैपटॉप में काम कर रहा था। रचना उसे देखकर बाथरूम का दरवाज़ा वापस बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद वो फिर से दरवाज़ा खोलकर सोफे की तरफ देखती है। विजय अभी भी काम कर रहा था। रचना ये देखकर खुद से ही बोलती है, इसे क्या सारा काम यही करना है? बाहर जाकर नहीं कर सकता क्या? अब मैं इसके सामने बाहर कैसे निकलूं? विजय को भी एहसास होता है कि जैसे रचना उसे देख रही है। वो लैपटॉप पर काम करते करते रुक जाता है और बाथरूम की तरफ देखता है। रचना उसे देखकर जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। विजय अपना लैपटॉप साइड में रखकर सोफे से उठ जाता है और बाथरूम के दरवाजे तक आकर दरवाज़ा नॉक करके बोलता है, रचना क्या हुआ? तुम ऐसे बार बार बाहर क्यों झांक रही हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? रचना बोली, नहीं विजय जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। विजय बोला, कहाँ जाइए? चुपचाप से बाहर निकलो और बताओ क्या बात है? रचना बोली, मैं अपने कपड़े ले जाना भूल गई हूँ।
विजय के होठों पर उसकी ये बात सुनकर हंसी छूट जाती है, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेता है। वो फिर उससे बोलता है, ठीक है तो बाहर आओ और आकर ले लो। कब तक अंदर रहोगी? रचना बोली, आपकी फ्लाइट नहीं है क्या? आपको नहीं जाना है क्या? आपको लेट हो रहा होगा, आप जाइए ना। विजय बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल लेट नहीं हो रहा है, और वैसे भी मैं तो अपने प्राइवेट प्लेन से जाऊंगा ना, तो फ्लाइट छूटने का कोई टेंशन ही नहीं है। रचना बोली, मैं आपके सामने बाहर नहीं आ सकती। विजय बोला, क्यों नहीं आ सकती? मुझसे कैसा शर्म, चलो आ जाओ अब। रचना बोली, नहीं मैं नहीं आऊँगी। विजय बोला, अगर तुम नहीं आई ना तो मैं अंदर आ जाऊँगा। रचना बोली, पर आप कैसे अंदर आओगे? दरवाज़ा तो मैंने लॉक करके रखा है। विजय उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, जान तुम मुझे नहीं जानती, ये पूरा मेंशन मेरा है, और तुम चाहे इस मेंशन के जितने भी दरवाजे लॉक क्यों न कर लो, मैं उसे 1 सेकंड में खोल दूंगा, इसीलिए चुपचाप से बाहर निकलो, चलो आओ अब। रचना उसे फिर से मना करते हुए बोलती है, नहीं मैं नहीं आऊँगी। विजय बोला, ठीक है फिर मैं ही आ जाता हूँ। इतना बोलकर वो पासवर्ड टाइप करने लगता है। रचना को भी पासवर्ड की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखती है, तभी दरवाज़ा खुल जाता है। विजय बाथरूम के अंदर आता है। रचना को बहुत शर्म आ रहा था। विजय उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाता है और चेंजिंग रूम के अंदर ले जाते हुए बोलता है, मैं जब तक कमरे में रहता तब तक तुम बाथरूम के अंदर ही रहती क्या? रचना उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती है। विजय बोला, तुम ना कभी कभी हद करती हो, और मुझसे कैसा शर्म, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं 1 साल तक कुछ नहीं करूँगा, तो फिर मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? रचना अभी भी उसे कुछ नहीं बोल रही थी। विजय फिर एक ड्रेस निकालकर उसके हाथों में पकड़ाते हुए बोलता है, ये पहन लो, मैं जा रहा हूँ कमरे में, और जल्दी से पहनकर कमरे में आ जाना। उसके बाद मेरी फ्लाइट भी है, और तुम्हें भी तो अपने घर जाना है ना? रचना हाँ में अपना सर हिला देती है। विजय फिर उसे वही छोड़कर कमरे में चला जाता है। रचना भी थोड़ी देर के बाद चेंज करके कमरे में आ जाती है। विजय उससे बोलता है, तुम भी अपनी पैकिंग कर लो। रचना बोली, उसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ घर पर मेरे कपड़े रखे हुए हैं। विजय बोला, ठीक है फिर चलो चलते हैं। इतना बोलकर वो रचना का हाथ पकड़ लेता है। दोनों फिर कमरे के बाहर चले जाते हैं। कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें।